हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 16 से 18 अक्टूबर 16, 17 और 18 अक्टूबर का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 का ये जो दिवस है, इसके लिए इसका थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। बाकी 22 दिसंबर 1992 को UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 17 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो पहला दशक रहा वो 97 से 2006, दूसरा दशक रहा जो है ठीक है वो रहा 2008 से 2017 और तीसरा दशक रहा जो वो रहा 2018 से 2027 तक। तो ये तीसरा दशक अभी चल रहा है। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के जीटेक्स ग्लोबल तकनीकी उत्सव का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, USA, UAE और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, UAE के दुबई में ये जीटेक्स ग्लोबल का जो है 5 दिवसीय उत्सव 16 से 20 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। ये इस उत्सव का 43वां संस्करण है। बाकी जीटेक्स का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, ठीक है। ये इसका थीम लिखा हुआ है, थीम आप पढ़ लीजिएगा और इसमें किस किस चीज़ों पर चर्चा होगी वो भी इसमें डिटेल लिखी हुई है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखने के लिए कैसे करना है आपको, ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे आपको फ्री PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाते हैं, डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो उस लिंक के थ्रू आप या इस यूजर नेम के थ्रू हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ये फ्री PDFs आप ले लीजिए जिसमें ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं अरिंदम बागची, इंदरमीत गिल, नील मोहन और KV सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, अरिंदम बागची को हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। बाकी ये 3 लोग जो हैं ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। इनके बारे में हमने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। जैसे जो जो हमने नाम लिखा हुआ है इंदरमीत गिल जी का, ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद से दूसरा नाम हमने लिखा हुआ था वहाँ पे नील मोहन का, तो ये YouTube के CEO हैं। इस तरह से और भी ये चर्चित लोग हैं जिनकी यहाँ पर डिटेल्स आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। आप PDF में ये डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चित चुनावी बॉन्ड इलेक्शन बॉन्ड्स योजना की घोषणा किस वर्ष के बजट के दौरान की गई थी? ऑप्शन है 2015 बजट, 2016 बजट, 2017 बजट और चौथा ऑप्शन है आपका 2018 बजट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, 2017 के बजट के दौरान उस टाइम पे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, ठीक है। अभी तो निधन हो गया है अरुण जेटली जी का, ठीक है। तो उन्होंने 2017 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की थी। इसके अलावा जनवरी 2018 में वित्त अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पेश करते हुए एक धन विधेयक के माध्यम से राजनीतिक धन के स्रोत के रूप में इनको अधिसूचित किया गया था। ये SBI की शाखा से आप ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणक में मल्टीपल्स में आप खरीद सकते हैं और ये कितने भी आप खरीद सकते हैं, इनकी मैक्सिमम जो है वो लिमिट नहीं है, ठीक है। बाकी विपक्षी दल जो है वो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज करते रहे हैं और अभी हाल में ये मुद्दा इसलिए भी चला है बिकॉज इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजों की बेंच के सामने रेफर कर दिया है कि इसको ये लीगल है या नहीं है, इस तरह का कुछ उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन 2+2, ठीक है, 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली। तो ऑप्शन से एक बात क्लियर है कि ये जो वार्ता हुई है नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। ये जो वार्ता हुई है वो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये वार्ता नई दिल्ली में हुई है। और क्लियर ये है कि वार्ता क्या है, इस बार ये वार्ता भारत में हुई है। वार्ता कब हुई है? 16 अक्टूबर 2023 को हुई है, ठीक है। ये पहली भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता थी, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है वो लिखा हुआ है। विदेश और रक्षा दोनों क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, रक्षा महत्वपूर्ण में उभरती प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और संस्कृति आदि
शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जो इनका भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 है उसके जो विविध क्षेत्र हैं उनमें हुई प्रगति पर भी इन्होंने प्रसन्नता मतलब इन्होंने चर्चा की है और ये उसकी प्रोग्रेस से खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस थाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, मुंबई और अहमदाबाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये पहला जो ISO सर्टिफाइड महिला पुलिस थाना है ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये भोपाल का दूसरा ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन है। महिला में पहला है, वैसे ओवरऑल दूसरा है क्योंकि भोपाल में एक मिसरौदा थाना है। ठीक है, वो ऑलरेडी ISO सर्टिफिकेशन ले चुका है। ये प्रमाण पत्र जो है वो 3 साल के लिए जारी किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रमाण पत्र ये देता है। इस पुलिस स्टेशन को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। बाकी ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज आज से 3 साल पहले तक इस स्टेशन की बहुत ज़्यादा जो है स्थिति खराब थी, ना तो प्रॉपरली ये पेंट था ना ही यहाँ पर और तरह की सुविधाएं थी। बट 3 साल में जो भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं और जो इस महिला थाने की SHO हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हुए हैं और इसको बहुत ही जो है सुंदर बिल्डिंग के रूप में इन्होंने स्थापित किया है, जिस वजह से इसको ये सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वो है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन था, ठीक है, इसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। तो उसी को क्या है चिन्हित करने के लिए यह 1979 में विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका जो आयोजन हो रहा है वो 3 से 5 नवंबर के बीच नई दिल्ली में इसका आयोजन होना है। तो ये भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है इक्वाडोर, ब्राजील, पराग्वे और क्यूबा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा ब्राजील, पराग्वे और क्यूबा के भी राष्ट्रपति हाल में चुने गए हैं। इनके भी हमने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। बाकी आप देखिए कि इसी तरह का क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, एडिशनल डिटेल्स जो इसमें लिखी हुई हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आप पूछा जाएगा। जो एडिशनल फैक्ट हैं वो भी हमने टेबलों के माध्यम से वो आपको लिख दिए हैं ताकि आप इजीली उनको पढ़ सकें। ठीक है, रेडी टू यूज़ हैं, आप इन PDFs को इजीली अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। फॉन्ट वगैरह भी हमने इस तरह से रखा है कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि स्क्रीन छोटी है तो इस वजह से ये दिखाई नहीं दिया है। बहुत मोबाइल फ्रेंडली जो है ये PDFs हैं, तो आप इन PDF को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ज़रूर ले लीजिएगा। आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में मनोहर सिंह गिल जी का निधन हो गया है। यह थे, आपको बताना है मनोहर गिल जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, लेखक और संगीतकार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये मनोहर गिल जी जो हैं वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। दिसंबर 1996 से जून 2001 के बीच ये मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। 2004 में ये पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम है हिमालयन वंडर ट्रेवल्स इन लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, ये लाहौल एंड स्पीति जो है वो आपका बहुत खूबसूरत स्थान है। आजकल टूरिस्ट बहुत जो है फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ जाना पसंद करते हैं। तो आप लोग अगर जाना चाहें तो आप लोग भी घूम के आ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शंस हैं 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी 23 अगस्त। इसी दिन जो है वो हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रमा की सतह पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो उसी के उपलक्ष्य में सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन जो था इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ ये चंद्रमा की सतह पर गया हुआ था, उतरा है वहाँ पे। ठीक है, और भारत जो है वो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने वाला पहला देश है। अभी किसी भी देश ने नॉर्थ पोल पर, वो साउथ पोल पर चंद्रमा की लैंडिंग नहीं की थी, भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। ठीक है,
तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर कहीं कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या आप उसमें एडिशनल चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहे हैं कि आपको इतना कंटेंट दें कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्टिल अगर आपको लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप टेलीग्राम के थ्रू हमें मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आप ज्वाइन इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आपको पीडीएफ्स वहीं से मिलेंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए जो भी वीडियो आए उसकी आपको टाइमली जानकारी मिल जाए। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।